धर्म स्नेही बंधुओं, ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का मिलना भी ज़रूरी है। और जिसमें सबसे पहले है शुद्ध भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन निश्चित हो जाएगा। फिर आप चाहो कि हम ध्यान लगा लें बैठकर, बहुत मुश्किल है। भोजन की शुद्धि अति आवश्यक है और वर्तमान में देखने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा अशुद्धि भोजन में आई है। सबसे ज्यादा हर घर में आलू, प्याज, ब्रेड, बिस्किट, बाजार का खाना पीना, यानी कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कम घर ऐसे होंगे जिनके यहाँ ये सब कुछ ना हो। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जिस दिन उपवास करते हैं या एकासन करते हैं, 10 लाक्षणी आ रही है, 10 लाक्षणी के समय में जब आप शुद्ध भोजन करते हैं, बाजार का नहीं खाते हैं, आपका मन कितना शांत रहता है। नहीं किया हो तो इस बार 10 लाक्षणी में फीलिंग कर लेना। आपको महसूस हो जाएगा कि भोजन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और ध्यान का और भोजन का भी सीधा संबंध है। शुद्ध भोजन शुद्ध ध्यान, अशुद्ध भोजन अशुद्ध ध्यान। साधु ध्यान में जल्दी पहुंच जाते हैं, श्रावक मेहनत कर करके भी थोड़ी देर को टिकता है फिर बाहर आ जाता है। कारण क्या है? अशुद्ध भोजन। अशुद्ध भोजन मन को अशुद्ध करता ही है। और हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन है। टीवी है, जितने तार हैं सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गाड़ी है, चलती है, सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि तुम पेट्रोल गाड़ी में अच्छा न डाल दो, गाड़ी में पेट्रोल खराब डाल दो, गाड़ी नहीं चलेगी, धुआं ज्यादा छोड़ेगी और भी कई तरह की प्रॉब्लम उसमें पैदा हो जाएंगी। इसलिए पेट्रोल या डीजल जो भी डालते हैं बहुत ज्यादा शुद्ध करने के बाद गाड़ी में डाला जाता है। ये भी एक गाड़ी है, इसमें भी यदि अशुद्ध डालोगे तो ये भी सही नहीं चलेगी, ये भी उठापटक करेगी, ये भी लड़ाई झगड़े करेगी, ये भी अशुभ काम करवाएगी। और शुद्ध भोजन डालोगे तो ये भी अच्छे अच्छे काम करवाएगी, सही चलेगी, ठीक से चलेगी। आज बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है संसार में? अशुद्ध भोजन। पहले इतनी होटल नहीं थी, पहले इतना बाजार का खाना नहीं था, पहले इतने पैकेट नहीं थे। आज तो पैकेट में क्या डाल के दे रहे हैं आपको नहीं पता है। मांसाहारी बना दिया पैकेट में डाल डाल के, अच्छे अच्छे शाकाहारियों को मांसाहारी बना दिया। और आज छोटे छोटे बच्चे वो पैकेट खा खा के, और उनका पेट कितना खराब हो रहा है, उनका डाइजेशन अभी से खराब हो जाएगा। वो बड़े होकर क्या खाएंगे? मात्र मूंग की दाल खाने लायक रहेंगे, कुछ नहीं खा सकते हैं। अभी उन्होंने नरम नरम आंतों में उल्टी सीधी चीजें खाकर पेट खराब कर लिया है। आने वाले समय में दवाई खा खा के जीना पड़ेगा। अब जब बच्चे बचपन से ही अशुद्ध खा लेंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे? और प्रैक्टिकल बताऊं आपको कि बाजार का खाना मांसाहार के बराबर है। बाजार में जो आटा है, मसाला है, आपको क्या सब छानबीन के दिया जाता है? जो वहां मैदा है, सूजी है, क्या आपके लिए छान छान के वहां पर काम किया जाता है? नहीं किया जाता। मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, जब मैं घर में थी तो घर में बाजार का कोई सामान नहीं आता था। जो कुछ खाना है घर में बना के खिलाएंगे, कुछ भी हो सब घर में बनेगा, बाजार का कुछ नहीं खाना। ठीक है,
एक दिन स्कूल में एक सहेली का सूजी का हलवा खा लिया, बाजार की सूजी का, बड़ा अच्छा लगा। घर आए, आज तो सूजी का हलवा खाना है। माँ ने कहा सूजी अभी है नहीं है, बनाएंगे तब बन जाएगी तब हलवा बना देंगे। नहीं, हमें तुम्हारे हाथ की सूजी का नहीं खाना, हमें तो बाजार की सूजी का खाना है। बचपन में जिद है, पकड़ ली, ठीक है ये पैसे लो, 1 पाव लाना, इससे ज्यादा मत लाना। खुशी खुशी गए, दौड़ के लेकर के आए। पहले इसको छानो, पहले इसको छानो, उसके बाद अंदर लाना। छलनी भी हमें दे दी, थाली भी हमें दे दी, तुम ही छानो। और जैसे हम छानने बैठे तो हमने क्या देखा कि उस सूजी में वो इल्ली, इतनी सी सूजी में कम से कम 25 इल्लियां थी। अब घर वालों का विवेक है तो उन लोगों ने छान के बनाने के लिए कह दिया, तो आज हमने देख लिया। अब यही सूजी जो बाजार वाले खरीद के ले जाते हैं, तो क्या आपके लिए छान के बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब जितनी इल्लियां हैं वो सारी आपके भोजन में आ गई। जो आपने बाजार का खाया, जो आपने चाट पकौड़ी खाई, जो आपने समोसे कचौड़ी खाए, वो सब उसमें मिक्स हो गए और आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप? विचार कीजिए, खाने लायक नहीं है बाजार का सामान आपके। यदि आप शाकाहारी हैं तो आपके खाने लायक नहीं है। एक और प्रैक्टिकल बता दूं, मैंने अभी सुना है कि एक चाट पकौड़ी की दुकान वाला है, वहीं पास में जैन परिवार है, तो उनके यहाँ पर जो गोलगप्पे का पानी बनाया जाता है, वो 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद कोई एसेंस डालते हैं तो वो पानी खट्टा हो जाता है। 1 बूंद में, नींबू नहीं डालना, इमली नहीं डालना। अब ये चीज कोई नहीं यूज कर रहा है, वो सस्ते सस्ते वो आ रहे हैं बाजार में, एसेंस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, एसिड आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो 1 बूंद में जब काम हो रहा है तो क्यों हम इतनी सारी इमली की खटाई खराब करें? जब 1 बूंद में काम हो रहा है तो हम क्यों आम की अमचूर खराब करें? क्यों हम इतना खरीद के लाएं? क्यों मेहनत करें, उसको गलाएं, उसको करें? अरे खट्टा ही तो करना, वो बाजार में मिल रहा सस्ता सा, वो ले आओ और डाल दो। रही बात नुकसान की, वो तो बाजार वालों को खाना है, हमें थोड़ी खाना है। 1 बूंद डालते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, दूसरी बूंद डालते हैं तो वो हरा हो जाता है, और वो बाजार में बेचा जाता है, जो बाजार में लोग खाते हैं उसे। और उसके बाद में यदि उनके घर में बच्चे को गोलगप्पे खाने हो तो वो पानी नहीं दिया जाता है, उस घर के बच्चे के लिए, खुद के लिए पानी घर में अलग बनाया जाता है, वो पानी नहीं दिया जाता है। आप विचार कीजिए, बाजार में आपको क्या खिलाया जा रहा, और बच्चे बड़े शौक से खा के अपना पूरा पेट खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, अपना मन खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, कितनी मक्खियां हैं, वही मक्खियां गंदगी में बैठती हैं और वही मक्खियां आज की मिठाई में बैठती हैं। बताइए खाने लायक है? अभी सावन आ गया, मिठाई का मौसम आ गया, रक्षाबंधन में खूब मिठाई बिकती है। मिठाई कैसे बनती है? कहां से वो खोआ आता है? कहां मिलेगा इतना खोआ? गाय को तो काट काट के उसके जूते चप्पल पहन रहे हो, कहां से दूध आएगा? भैंस को काट काट के उसकी हड्डियों के बोन चाइना के बर्तन बना रहे हो, कहां से भैंस मिलेगी दूध के लिए? हैं? अब जब दूध नहीं है तो खोआ कहां से आएगा, और जब खोआ नहीं है तो तुम्हारे लिए मिठाई कहां से आएगी? अब नकली नकली सामान इकट्ठा करेंगे और उसका बना के देंगे और तुम खाओगे और बीमार पड़ोगे। ध्यान तो बहुत दूर की बात है, तुम स्वस्थ रह लो, यही बहुत बड़ी बात है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, यदि आपकी काया निरोगी है तो आप सुखी हैं, और काया ही ठीक नहीं है, तुम खा ही नहीं पा रहे हो, बैठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा मकान क्या कर लेगा, कोठी क्या कर लेगी, टीवी क्या कर लेगी, बंगले क्या कर लेंगे, फैक्ट्री क्या कर लेगी? कोई कुछ नहीं कर सकता है। पहला सुख निरोगी काया, यदि इसे स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले बाजार का छोड़ो। बाजार का भोजन आपके लायक नहीं है। होटल, क्या कहते हैं? होटल। तेरे में होश हो तो यहां से टल जा,
ये तेरे खाने लायक स्थान नहीं है, इसलिए इसको कहा है होटल। और लोग बड़े शौक से, अरे अब 6 दिन घर में खा लिया है, एक दिन होटल में खाएंगे। क्या खाने जा रहे हो? बच्चों को समझाओ और उन्हें घर में बनाना सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनसे कहो होटल में मत जाओ, चलो हम आपको बनाना सिखाते हैं। उन्हें कुकिंग कोर्स करवाओ ताकि उन्हें भी शौक होगा, चलो घर में बनाना सीखेंगे, तो वो भी घर में बनाएंगे। और जब घर में बनाएंगे तो घर का ही खाएंगे। अपने हाथ का थोड़ा कम अच्छा भी हो तो चल जाएगा। बाहर के पैकेट, बाहर का खाना बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, और आपके लिए क्या, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वही बात हो गई ना, गाड़ी में यदि अनछना पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे, गाड़ी खराब हो जाएगी। आपकी गाड़ी, आपकी शरीर रूपी गाड़ी भी इसीलिए खराब है कि आपके शरीर में डीजल सही नहीं डाला जा रहा है। और पहली बात यह है कि क्या खाना है और कितना खाना है। यदि खूब खा लो, खूब खा लो, अब बैठो ध्यान करने, नींद आएगी अच्छे से, ध्यान नहीं लगेगा। इसके लिए कहा है कि भोजन भी थोड़ा कम करो, ज्यादा मत खाओ, लेकिन पेटू है पेटू, कभी मना नहीं करते किसी बात के लिए। बस आज भी जितना है रसगुल्ला, पेट भरा है, अभी अभी भोजन करके बैठे हैं और कोई कहा भाई साहब रसगुल्ला एक ले लो ना, फिर मना नहीं करोगे, चल जाएगा, उसमें मना नहीं करोगे। धर्म का काम होगा, अभी मंदिर होके आए, भाई साहब मंदिर चल रहे, अरे अभी तो होके आए हैं, मंदिर के लिए मना कर दोगे, स्वाध्याय के लिए मना कर दोगे, मगर भोजन के लिए मना नहीं कर सकते हो। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के यहां गया, बोले डॉक्टर साहब बहुत पेट दुख रहा है। डॉक्टर साहब ने फटाफट एक गोली निकाली, ले बेटा ये गोली खा ले, अभी ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, एक गोली खाने की पेट में जगह होती तो एक लड्डू और खा लेता पंगत का। इतना खा के आ गया कि जगह नहीं है पेट में। एक पिता और पुत्र खूब खाने वाले थे, उनका कहीं का निमंत्रण हुआ, उनने सुबह से खाना नहीं खाया, शाम को निमंत्रण में जाना है। शाम को निमंत्रण में गए, वहां पर जाके जो बेटा था वो 2-4 ग्लास खाता, फिर थोड़ा सा पानी पीता, फिर 2-4 ग्लास खाता, फिर थोड़ा सा पानी पीता। उसके पिता ने उसे एक झापड़ मारा, बोले यहां खाने आया है कि पानी पीने आया है? पानी घर में नहीं मिल जाएगा तेरे को? अरे बोले पिताजी मैं थोड़ा सा खाता हूं, फिर खा के थोड़ा पानी पी के उसे जमाता हूं, फिर थोड़ा सा खाता हूं, फिर उसे जमाता हूं पानी पी के। फिर पिताजी ने एक झापड़ फिर मारा, बोले अब क्यों मारा? बोले मुझे क्यों नहीं बताया पहले? बंधुओं, खाने के मामले में तो बहुत होशियार है, कहां से कैसे जुगाड़ बैठ जाए खाने का, बस जिब्या बस में हो जाए, वो आदमी बहुत बड़ा विजेता है। हम तो कहते हैं कि बाहर की चीजों को जीत करके विजेता हम बाद में बनेंगे, हम अपनी जीभ को जीत लें तो हम विजेता बन जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ठंडा पानी नुकसान करता है, ठंडा पानी मत पिया करो, लेकिन कैसे माने? जीभ कहती ना, थोड़ी सी गर्मी हो रही, ला ठंडा पानी, चाहे बीमारी सहन कर लेंगे मगर ठंडा पानी नहीं छोड़ेंगे, खटाई नहीं छोड़ेंगे, नींबू नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो यही नहीं पता है कि नुकसान क्या करता है और क्या फायदा करता है। सब खा रहे हैं, सब जो कुछ आया सब आजा, अरे ये तो पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपके लिए नहीं है, आपके लिए गिनी चुनी चीजें हैं, आप अपनी चुन लो, उसकी स्वास्थ्य के हिसाब से खाओ, स्वस्थ रहो और आराम से रहो, तभी आप धर्म कर सकते हैं, तभी आप ध्यान कर सकते हैं। आपको भोजन का ध्यान नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप पूजा कैसे करोगे, आप अभिषेक कैसे करोगे? पड़े रहोगे, सोते रहोगे। इसीलिए जिसने भोजन को समझ लिया, समझना उसने अपने आप को समझ लिया, और जिसने भोजन को नहीं समझा, समझना अभी आपने उसने कुछ भी अभी नहीं समझा है। तो इसीलिए हम यदि थोड़ा सा
बाजार का खाने का, और कम से कम सावन भादों या चतुर्मास तो बाजार का भोजन छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में पाचन क्रिया वैसी कमजोर पड़ जाती है, इन दिनों में स्वास्थ्य वैसे ही डाउन रहता है हल्का फुल्का, क्योंकि मौसम ऐसा है। और उसके बाद खूब खाओ तो बीमार तो पड़ना ही है। अब खूब नींबू की शिकंजी पियो, इन दिनों में कोई नींबू की शिकंजी पिए, जूस पिए तो क्या होगा बताइए मुझे, नुकसान होगा। और इस समय में सस्ता भी हो जाता है, लोग सोचते सस्ता हो रहा पी लो। अब बाहर तो सस्ता हो गया, नोट से तो सस्ता हो गया, जो आपको दवाई खानी पड़ेगी डबल महंगा पड़ जाएगा, शरीर से भुगतना पड़ेगा आपको। इसलिए खाने में लालच मत करो। पहले के समय में पहली रोटी निकलती थी तो वो गाय की होती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी। अब पहली रोटी भी खुद खा जाती है और आखिरी रोटी भी खुद खा जाते। मैं सबकी बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही मैं आप जो सुन रहे आपकी बात नहीं कर रही हूं। है पहले के समय में यदि चावल बच जाता था गाय को खिला देते थे। अब चावल बच गया रखो फ्रीज में, फ्राई करके कल खा लेंगे। अब नुकसान और कर गया, गैस बन रही, ये हो रहा वो हो रहा है। इतना मतलब 2-2 दिन पुराने चावल खा लेती हैं, आटा है उठा के फ्रीज में रख देती है। नहीं, ये सब चीज नुकसान की है, स्वास्थ्य का भी नुकसान है और इसके साथ में डबल हमारे शरीर से निकलेगा। नारी में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का, नींबू में सत्व का, धर्म में तत्व का और बोलने में बड़ा ही महत्व का। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के आज अभिषेक का। भले 24 भगवान की